Good, good morning, dear students. So let's start today's our class, and today's our topic is types of tense. Types of tense. Okay. So there are mainly three types of tense. You know very well because in previous class we will read about this topic. बिकॉज जो प्रीवियस क्लास है उसमें हम इस टॉपिक के बारे में रीड कर चुके हैं. देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. राइट ना. एंड ये जो टेंस है इनके और फोर पार्ट्स हैं. लाइक दिस फर्स्ट प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस के फोर पार्ट: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोला जाता है इसे. प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल. ओके. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसके प्लेस पे और हम क्या बोल सकते हैं इसे, प्रेजेंट सिंपल टेंस. ओके. जो ऑरेंज कलर से राइट किया है, ऑरेंज कलर के बॉक्स में वो देखना है आपको. देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सेकेंड. थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके. हो गया प्रेजेंट टेंस का. देन नेक्स्ट है पास्ट टेंस. तो जो पास्ट टेंस है इसके भी फोर पार्ट्स है. फर्स्ट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर इसे बोला जाता है पास्ट सिंपल टेंस. सेकेंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. थर्ड इज पास्ट परफेक्ट टेंस and fourth past perfect continuous tense. Okay. Then third is future tense. Third is future tense. इसके भी फोर पार्ट्स है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर इंडेफिनिट टेंस को और सेकंड क्या बोला जाता है, सिंपल टेंस. तो फ्यूचर सिंपल टेंस सेकंड, future continuous tense, third future perfect tense and fourth future perfect continuous tense. Okay dear students, तो जो है today's और टॉपिक इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस. आज का जो हमारा टेंस में से फर्स्ट टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस. द सिंपल प्रेजेंट टेंस. हम जो है आज के क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में रीड करेंगे. ओके. तो व्हेन वी स्पीक और राइट इन ऑर्डर टू इंडिकेट द टाइम व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग or action has happened, we use the proper form of the verb. This is called tense. यहाँ पर टेंस की डेफिनेशन दी है. टेंस मीन्स होता है काल. ओके. टेंस मीन्स इसकी हिंदी मीनिंग होती है काल. और यहाँ पर डेफिनेशन है इसकी. डेफिनेशन मीन्स परिभाषा है. व्हेन वी स्पीक और राइट मीन्स जब हम बोलते हैं या लिखते हैं. राइट करना मीन्स लिखना, स्पीक मीन्स बोलना, व्हेन मीन्स जब. तो जब एंड वी, वी मीन्स हम. ओके. तो व्हेन वी स्पीक और राइट इन ऑर्डर टू इंडिकेट द टाइम मीन्स जब हम बोलते हैं या लिखते हैं. कब? टाइम को इंडिकेट करते हुए. इन ऑर्डर टू इंडिकेट द टाइम मतलब टाइम को इंडिकेट करना या टाइम बताने के ऑर्डर में जब हम बोलते हैं या लिखते हैं. तो व्हेन अ पर्टिकुलर थिंग और एक्शन हैज हैपेंड, तो जो है तब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर थिंग्स या एक्शन होती है. एक पर्टिकुलर थिंग्स या एक्शन होती है. तो वी यूज द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसमें हम वर्ब का एक प्रॉपर फॉर्म यूज करते हैं. दिस इज कॉल्ड टेंस. उसे ही टेंस कहा जाता है.
अंडरस्टूड मीन्स जब हम कुछ बोलते हैं या कुछ राइट करते हैं तब हम उसमें टाइम को इंडिकेट करते हैं, और जो वो पर्टिकुलर थिंग या फिर जो पर्टिकुलर एक्शन होता है जो हम इंडिकेट करते हैं उसे एक प्रॉपर वर्ब के फॉर्म में राइट किया जाता है, वर्ब के जो प्रॉपर फॉर्म के फॉर्म में राइट किया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड टेंस, उसे ही टेंस कहा जाता है। ओके यहाँ पर हमने मेनली देखा था कि जो वर्ब्स है वो 3 टाइप्स की होती है, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो इसमें और 2 फॉर्म्स इंक्लूड किए गए हैं, आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड वर्ब का एसईएस फॉर्म। ओके तो देन स्टार्ट करते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू शो अ ट्रूथ or a fact, or regularly repeated action or a habit। मतलब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो शो और ट्रूथ में, सच शो करने में या फैक्ट बताने में, एंड रेगुलरली जो एक्शंस होते हैं, मतलब जो हम रेगुलरली डेली जो एक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, रिपीट करते हैं, या फिर जो हमारी हैबिट्स होती है उसे शो करता है। और जैसे इसमें अगर देखें तो जैसे बोला जाता है कि मीरा गाना गाती है, मीरा सिंग्स अ सॉन्ग, गाती है मीन्स इसमें प्रेजेंट का दिखाता है, और जो रियल फैक्ट है, रेगुलरली रिपीटेड एक्शंस है, वो इसमें शो किया जाता है। और ट्रूथ बताता है मीन्स सच बताता है इसमें। मैंने लाइक दिस फॉर एग्जाम्पल जो है मैंने बोला कि मीरा गाना गाती है, मीरा सिंग्स अ सॉन्ग। ओके लाइक दिस मैं बोलूँ कि मोहन मार्केट जाता है, मोहन मार्केट जाता है, मोहन गोज टू मार्केट। ओके एंड इसका एक स्ट्रक्चर होता है, जो हम ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या जितने भी जो टेंस हम रीड करने वाले हैं इन सभी का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, एंड उसी स्ट्रक्चर के बेसिस पर जो है हम क्या करते हैं, टेंस बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स तो इसमें फर्स्ट दिया है वी राइज अर्ली एवरी मॉर्निंग, वी राइज अर्ली एवरी मॉर्निंग मीन्स हम अर्ली मॉर्निंग जगते हैं। मतलब जो भी सेंटेंस हिंदी का आता है उसके लास्ट में ता है, ते है, ती है, तू है, तय है, तो है, तव है, तम हम नहीं आता, ये तो संस्कृत हो गया। मतलब ता है, ती है, जैसे बोलते हैं ना खाती है, खाते हैं, ऐसा मतलब ता है, ती है, तू है, ऐसे मतलब लास्ट में ऐसे वर्ड्स आते ता है, ती है वाले, ये हिंदी में होता है ऐसा। बट जब हमें इंग्लिश में अगर इसे आइडेंटिफाई करना होता है तो इसमें क्या होती है, जो वर्ब होती है वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही होता है। इसमें क्या होता है, इस टेंस में जो वर्ब है वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में होता है, एंड जो सिंगुलर एंड नाउन होता है, सिंगुलर नाउन, उसके साथ वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें एस या ईएस लगाया जाता है। तो जो सिंगुलर नाउन एंड ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन, इनके साथ एस या ईएस राइट किया जाता है। ओके देन है द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब इसमें जो द सन आया है, द सन क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ में जो राइस है RISE राइस, तो इसके साथ क्या लग गया है, एस लग गया है। मीन्स सूर्य पूर्व से निकलता है, पूर्व में निकलता है। ओके आई ऑलवेज वॉश माई हैंड्स बिफोर मील्स, I always wash my hands before meals, मतलब भोजन के पहले मैं हमेशा अपने हाथ धोता हूँ, राइट। और मैड
वॉशेस और क्लॉथ्स। अब यहाँ पर जो आवर मैट दिया है, आवर मैट मीन्स क्या होता है? जो लेडी हमारे होम में काम करने आती है ना, मतलब जो लेडी काम करने के लिए होम में जाती है किसी के, उसे बोला जाता है मैड, मीन्स नौकरानी जो बोला जाता है ना वो। तो जो हमारी मैड, आवर मैड मीन्स हमारी मैड, वॉश मीन्स धोना। अब इसमें ई एस लग गया है तो जो वो आवर मैड है ये सिंगुलर नाउन है। ओके, तो उसके साथ में क्या लगा है, क्या लगेगा? वॉशिश हो जाएगा। वॉशिश और क्लॉथ्स, हमारी जो मैड है वो हमारे कपड़े धोती है। ओके, देन इसमें रिमेंबर रखने वाली मेन थिंग है कि जो है आई, ये देखिए यहाँ पर राइट किया है, आई, वी, यू, दे, और जो प्लूरल नाउन्स होते हैं, अभी मैं आपको प्लूरल नाउन्स बता चुकी हूँ, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर मीन्स एक वचन, जिसमें हमें वन के बारे में बताना होता है तो हमें सिंगुलर नाउन यूज करते हैं। और देन वन देन मोर, एक से अधिक के बारे में जिसमें बताना होता है तो उसमें प्लूरल नाउन होता है, राइट। तो आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, वाई वो यू मीन्स आप, एंड THEY दे मीन्स वे। ये प्लस प्लूरल नाउन, जितने भी जो प्लूरल नाउन्स आएंगे उन सभी के साथ वर्ब की फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम एज इट इज होती है, जैसी कि वैसी ही रहती है। बट जैसे ही, अब ये सेकेंड पार्ट में देखिए यहाँ पर, ही, ही मीन्स वह, ये बॉयज के लिए यूज होता है। एंड सी मीन्स भी वह, बट ये गर्ल्स के लिए यूज होता है, राइट। ये आप सभी को पता है। ही मीन्स सपोज हमें बॉय को इंडिकेट करना है किसी, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ही। बट वहीं हमें किसी गर्ल को शो करना है तो, गर्ल की तरफ इंडिकेट करना है तो सी, गर्ल्स के लिए सी, सी मीन्स भी वह, एंड ही मीन्स भी वह। एंड इट जो होता है ये किसी भी जो है एनिमल्स के लिए या फिर जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनके लिए यूज होता है। और जो सिंगुलर नाउन्स होती है, सिंगुलर नाउन मीन्स वही एक वचन संज्ञा, इनके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगती है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, बट इसके साथ में एस या ईएस लग जाता है। ही, शी, इट, या फिर जो है सिंगुलर नाउन, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। लाइक दिस, फर्स्ट वाले जो बॉक्स है इसमें डू था तो उसमें डज हो जाएगा, गो था तो गोज हो जाएगा, एक्ट था तो एक्ट्स हो जाएगा, से का सेज, वॉक्स, पुशेस, एग्रीज, थिंग्स, हरीज। ओके, तो ये किसके साथ यूज होंगे? ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर नाउन हो तो वर्ब में एस या ईएस लगाया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, देन आफ्टर है fill in the blanks with the simple present tense. Fill in the blanks with the simple present tense of the verbs in the bracket. ब्रैकेट से वर्ब लेके हमें इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर लाइक दिस, फर्स्ट दिया है फॉक्सी और डॉग, मीन्स जो डॉग है उसका नेम है फॉक्सी। तो यहाँ पर कितने डॉग है? वन डॉग है। तो यहाँ पर जो वर्ब दी है वो क्या दिया है? गार्ड और हाउस वेरी वेल, मीन्स जो हमारा डॉग है वह हमारे घर की बहुत अच्छे से सुरक्षा करता है। तो यहाँ पर जो आवर डॉग है तो जो वर्ब का फॉर्म है गार्ड, गार्ड में एस लग जाएगा, गार्ड्स। ओके, देन सेकेंड, और डोंकी, देन ब्रैकेट में वर्ब दी है कैरी, हैवी लोड ऑन इट्स बैक। तो जो अभी और डंकी है, डंकी मीन्स सिंगुलर नाउन हो गया, वन डंकी के बारे में ही बोल रहा है। तो और डंकी, कैरी जो है तो कैरी का क्या हो जाएगा अब इसमें? कैरीज।
क्या हो जाएगा, कैरीज, वाई है तो इसके प्लेस पे आई ई एस लगा देंगे, वाई हट जाएगा और उसके प्लेस पे आई आके ई एस लग जाएगा। मीन्स जो डोंकी है वो क्या करता है, हैवी लोड्स इट्स ऑन इट्स बैग कैरी हैवी लोड्स ऑन इट्स बैग, मतलब अपनी बैग पर, अपनी पीठ पर भारी लोड कैरी करता है, मीन्स ले जाता है। कैरी करना मीन्स होता है ले जाना। देन थर्ड है विकी। अब विकी किसी पर्सन का नेम है, विकी एंड ब्रैकेट में वर्ड दी है प्ले, तो इसमें क्या जाएगा, प्लेज, एस लग जाएगा, प्लेज क्रिकेट एवरी इवनिंग, मीन्स जो विकी है वो एवरी इवनिंग क्रिकेट खेलता है। देन नेक्स्ट फोर्थ, योर टाई, योर टाई ब्रैकेट में वर्ब है मैच, METCH, मैच मीन्स मिलना। योर शूट वेरी वेल मीन्स आपका टाई, योर टाई मीन्स आपका टाई, योर शूट वेरी वेल मैच योर शूट वेरी वेल, मतलब आपके सूट से बहुत अच्छे से मैच होता है, राइट। देन नेक्स्ट है फिफ्थ, मिनी। मिनी किसी गर्ल का नेम है, मिनी ब्लैंक गो टू द टेम्पल एवरी डे। अब यहाँ पर भी ब्रैकेट में वर्ब दी है गो। अब मिनी किसी गर्ल का नेम है तो किसी भी जो है थर्ड पर्सन मीन्स किसी भी में एनिमल का नेम आता है, किसी भी मैन का, वुमेन का, तो उसके साथ में भी जो है वर्ब के फॉर्म में एस या ई एस लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा गोज टू टेम्पल एवरी डे, मीन्स मिनी हर दिन टेम्पल जाती है। ओके, देन इन अ सिक्स नंबर को देखिए, वी WE ब्लैंक ओनली इन द इवनिंग। अब आप इसमें देखेंगे कि जो वी है, वी के साथ मैंने जो वर्ब दी है स्टडी, उसे बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, सेम एज इट इज रखा है स्टडी का स्टडी। वाई, बिकॉज जो वी है, वी के साथ वर्ब के फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होता है। आई, वी, यू एंड दे, ये जो फोर है एंड प्लूरल फॉर्म्स, इनके साथ वर्ब के फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होता है, ये एज इट इज ही होती है। ओके, तो वी स्टडी ओनली इन द इवनिंग मीन्स हम सिर्फ इवनिंग में पढ़ते हैं। देन सेवेंथ नंबर हो जाएगा, गिरीश सेव्स इज पॉकेट मनी टू गिव टू द पुअर, मीन्स जो गिरीश है वो अपनी पॉकेट मनी किसे देता है, गिव टू द पुअर, पुअर को देता है, गरीबों को, गरीब को देता है। देन 8 नंबर, आई लाइक मैंगोज वेरी मच। या बीस में भी आई है तो आई के साथ जो वर्ब है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी, तो लाइक की लाइक, आई लाइक मैंगोज वेरी मच, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मैंगो पसंद है। ओके डियर स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टूड, ये समझ आया आपको? देन आफ्टर that is all today and today is your homework। आज का होमवर्क ओनली आपका इतना ही है। टाइप्स ऑफ टेंस आपकी हेडिंग रहेगी, टाइप्स ऑफ टेंस, जिसमें आप राइट करेंगे देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ टेंस। देन आफ्टर ये टेंस राइट कर लेंगे। हमने जो इससे पहले जो क्लास हुआ था वर्ब का, उसमें भी वैसे तो टेंस राइट कर लिया है, वैसे आप ये नहीं भी राइट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो भी चलेगा, अदरवाइज आप राइट कर ले तो बेटर है। देन आफ्टर ये जो दिया है द सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसे आप अपनी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ओके बेटा, एंड जिन भी स्टूडेंट्स जो भी हैं, आप सभी टाइम टू टाइम होमवर्क राइट करके होमवर्क सबमिट कर दीजिए, है ना, होमवर्क सबमिट कर दीजिए, बिकॉज क्या हो जाता है फिर लेट हो जाता है तो हम आपका होमवर्क चेक नहीं कर पाते हैं, इसलिए टाइम टू टाइम अपना होमवर्क चेक करिए। और बेटा अभी आपके एग्ज़ाम्स होंगे, बिफोर दिवाली आपका सेमेस्टर 1 होगा,
राइट। आप सभी को पता है कि बिफोर दिवाली क्या होते हैं, सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं। सेमेस्टर फर्स्ट होगा तो आप सभी को राइटिंग वर्क के साथ साथ अपना लर्निंग भी कंटिन्यू रखना है। मीन्स जो याद करने वाली प्रोसेस है वही भी कंटिन्यू रखनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके स्टडी मटेरियल में जो लेक्चर दिए होते हैं बेटा, आपको उन्हें थोड़ा टाइम निकाल के एवरीडे सुनना है। थोड़ा एकांत में जाके ऐसे आपको उन्हें सुनना है, जिससे कि आपको वो समझ आ जाएगा। ओके। और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और थोड़ा सीरियसली होकर स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि मैम ने होमवर्क भेज दिया, हमने राइट कर लिया और भेज दिया, बस हमारा काम फिनिश। ऐसे नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मीन्स आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ओके। आपको मेमोराइज करना होगा जो भी क्वेश्चन आंसर, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन, या फिर कोई भी चैप्टर बस रीड कर लिए, है ना। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आपकी जो स्टडी मटेरियल में क्लासेस डली होती है, आप उन क्लासेस को सुने तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके ओके बेटा, सो दैट इज ऑल टुडे। थैंक यू।